नफीसा आवाज आ रही है मेरी? नफीसा, नफीसा। यस सर। ठीक है। चलिए, तो देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने जितना भी इंट्रोडक्शन था, है ना, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, वो हम लोग समझ लिए। ठीक है, आज हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मोड्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है। तो रिप्रोडक्शन का टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान देना, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, दो तरह के। ये लोअर क्लास में तुम लोग पढ़े हो, बस तुम लोग का रिवीजन है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल। ठीक है, अब ये एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, ये हम लोग को समझना है। कल के क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है ना, इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने देख लिया था। आज के क्लास में हम लोग पहले ये देखेंगे कि एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, एक नॉर्मल बाउंड्री लाइन समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग मोड्स पे भी जाएंगे। तो सबसे पहली बात याद रखना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, मतलब सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है इसमें, है ना। अब वो आइदर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों की होने की जरूरत है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, और वो भी कौन, एक मेल और एक फीमेल। मतलब इनमें जो दो पेरेंट मिल रहे हैं, एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना ही चाहिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और एसेक्सुअल में या तो मेल हो जाए या तो फीमेल, इसलिए यहां पर क्या कर देता हूं, मेल ऑब्लिक फीमेल, और दोनों में से कोई एक। और यहां क्या है, एंड, मतलब दोनों। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें गैमेट की जरूरत नहीं है, इसमें गैमेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो गैमेट होता है, ध्यान देना, गैमेट का मतलब तुम लोग को बताया था कल की क्लास में, जो सेक्स सेल होता है ना, सेक्स सेल जो डिसाइड करे कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसमें गैमेट की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें गैमेट की जरूरत होती है, इसमें गैमेट की जरूरत होती है, गैमेट चाहिए ही। बात समझ में आया? अब गैमेट का मतलब क्या हुआ, जर्म सेल, सेक्स सेल जो हम लोग बोल रहे हैं, यानी एक्स एक्स और एक्स वाई, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी न्यू यंग वन को, यानी वो जो प्रोजनी होगा,
वो मेल होगा या फीमेल होगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें देखोगे तो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब कल बताया था कि वेरिएशन क्यों जरूरी है या नहीं है, बताया था। तो इनमें जो वेरिएशन होता है वो स्लो होता है ना, इनमें वेरिएशन स्लो होता है या होता ही नहीं है समझ लो, है ना। और इनमें जो है, इनमें इनमें वेरिएशन होता है और फास्ट होता है। फास्ट कहने का मतलब हम लोग वैसा फास्ट नहीं है, ये 10 साल 20 साल 100 साल लग जाता है, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले तो हम लोग फास्ट ही बोलेंगे, है ना। है दोनों स्लो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो है क्योंकि ना के बराबर, और ये बहुत ज्यादा इसके मुकाबले में इसके तेज होता है, लेकिन यहाँ पर तेज का मतलब फास्टेस्ट नहीं है, ठीक है। वेरिएशन लेकिन दोनों में होता है। बात समझ में आया? और क्या बच गया है? तो इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, ध्यान देना, इसके जो इंडिविजुअल होते हैं, है ना, जो न्यू वन यंग वन होंगे, है ना, या इंडिविजुअल जो होंगे, वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होते हैं, जनरली आइडेंटिकल। जनरली क्या होंगे? आइडेंटिकल, मतलब तो मम्मी पापा के पैदा है, पूरा का पूरा मम्मी पापा के जैसे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो इंडिविजुअल होंगे, है ना, इंडिविजुअल, वो आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, इनमें वेरिएशन होते हैं, इनमें चेंजेस आता है। ये कभी भी मम्मी पापा के जैसे पूरी के पूरी तरीके से नहीं दिखाई देंगे, इनमें चेंजेस आएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, और ये देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली ये लोअर एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स, है ना, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, इन सब में ये लोग दिखता है। और ये लोग जो होते हैं, ये लोग कहां पर होते हैं? हायर, हायर एनिमल्स में, मतलब बड़का जानवर जैसे हम लोग, है ना, उनमें ये चीज दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये देखो, कुल मिलाकर 5 पॉइंट हैं, एग्जाम में 4 या 3 नंबर का ये आता है ना, डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और ये तुम लोग ना लोअर क्लास में पढ़े हो, गारंटी है इस बात की, भूल गए हो दूसरी बात है। अब मैं एक एक करके बता देता हूं फिर से, ठीक है। ए सेक्सुअल, है ना, ए सेक्सुअल, इसका मतलब ही क्या हो गया? जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होगी। अगर वो मेल होगा तब भी अपना प्रोजनी मतलब न्यू यंग वन मतलब बच्चा ले आएगा, और अगर फीमेल है तब भी वो अपना न्यू प्रोजनी मतलब बच्चा को ले आएगी। बात समझ में आ गया? लेकिन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो फीमेल अगर आपस में म्यूट हो तब भी न्यू प्रोजनी नहीं आएगा, और अगर दो मेल भी आपस में फ्यूज हो जाए तो न्यू प्रोजनी नहीं आएगा। मतलब यही है कि दो पेरेंट होने चाहिए, वो भी अनलाइक, अनलाइक मतलब एक मेल और दूसरे फीमेल, दोनों मेल रहेंगे तब भी प्रोजनी नहीं आएगा, और दो फीमेल रहेंगी तब भी प्रोजनी नहीं आएगा। प्रोजनी लाने के लिए, प्रोजनी मतलब न्यू यंग वन लाने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बात समझ में आ गया? दूसरी बात, ए सेक्सुअल में गैमेट की जरूरत नहीं होती, मतलब इसमें कोई सेक्सुअल कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं है। कहां और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा तो वही ऑर्गन इस सेक्स बॉडी में पार्टिसिपेट करेगा और न्यू यंग वन लेकर आएगा, है ना। लेकिन जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जो भी हायर एनिमल्स हैं, उनमें पर्टिकुलर एक ऑर्गन बना है, एक ऑर्गन ही बना दिया गया है जिससे वो एक नई प्रोजनी को ला सके। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में जो है, प्लांट में फ्लावर बना दिया गया, अब वही फ्लावर, अगर फ्लावर के मदद से ही न्यू प्रोजनी मतलब नया पेड़ आएगा, अगर फ्लावर नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से मेल और फीमेल में भी, अगर ह्यूमन में बोला जाए, एनिमल्स में बोला जाए, तो मेल और फीमेल में पर्टिकुलर गोन्स यानी कुछ बोल सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स बनाए हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की तरह होते हैं, मतलब समझ लो कि ऑर्गन है जो कि न्यू प्रोजनी को लाने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम लोग और डीप में समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वेरिएशन। अब देखो, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस आना। मान लो कि एक मतलब जो पेरेंट सेल था, पेरेंट से न्यू प्रोजनी आया, तो उसमें क्या चेंजेस आया? तो कोई चेंजेस ही नहीं आता, इन्हें सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, है ना। जो जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, एकदम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मतलब एल्गी की बात करें तो एल्गी का वैसे भी हम लोग सेल को नहीं देख पाते, लेकिन अगर देखेंगे तो सारे के सारे एक जैसे। काई देखियो ना, काई, है ना। या फिर चलो हम लोग ब्रेड मोल्ड की बात करते हैं, जो ब्रेड में फंगस लग जाता है, जो देखने थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का लग जाता है, तो क्या सब अलग अलग कलर का होता है? क्या सब एक ही कलर का दिखता है? उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉसिबल है। बात समझ रहा है? तो इनमें वेरिएशन बहुत स्लो होता है ना। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके मुकाबले, मतलब ए सेक्सुअल के मुकाबले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा फास्ट होता है। इसमें भी स्लो ही है ना, इसमें भी स्लो है, लेकिन इसके मुकाबले इसलिए यहां पर फास्ट लिख दिया, सिर्फ ऐसे नॉर्मल समझाने के लिए। बात समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल आइडेंटिकल्स, मतलब जिसका न्यू इंडिविजुअल आएगा, न्यू इंडिविजुअल, यहां पर न्यू लिखना है, न्यू मतलब जो नया प्रोजनी आएगा वो एकदम आइडेंटिकल होगा, मतलब एकदम मम्मी पापा के जैसा दिखने वाला, एकदम कॉपी, जेरॉक्स कॉपी, उसका जेरॉक्स, और उसके आगे भी आएगा तो उसका भी जेरॉक्स, मतलब इनके पास सिर्फ जेरॉक्स कॉपी निकलता है ना। और इनके पास जेरॉक्स कॉपी नहीं निकलता, इसमें कुछ एरर आते हैं और आना बहुत जरूरी है, तभी तो वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इनमें
पूरे के पूरे आइडेंटिकल नहीं होते, 40% 50%, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और 40-50 में भी मम्मी पापा दोनों का देन होगा। अब चेहरा, दांत, मूंछ, नाक या कद काठी, बोलने चलने बैठने का ढंग कुछ भी मिल जाए, लेकिन यहां तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बोलने का मम्मी से मिलेगा, चलने का पापा से मिलेगा, किसी का कुछ भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन के बाद, वो जो 9 मंथ में जब सेल डिवाइड हुआ, गेस्टेशन पीरियड चला, उस गेस्टेशन पीरियड में कैसे सेल आपस में कंबाइन हुए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल चीज होता है। वहीं पर तुम देखना, तुम लोग आए दिन सुने होंगे, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, तो ये 9th मंथ में जो ना उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ट्रेमेंडियस चेंजेस आते हैं, बहुत ही इस तरीके से चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक नया बेबी को आना है और उसको फॉर्म होने के लिए बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी के भी घर में, किसी के घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका थोड़ा स्पेशल देखभाल किया जाता है। बस कारण यही है क्योंकि जो सेल्स आपस में कंबाइन, किसी तरह की कमी ना हो जाए। नहीं तो होता भी है, बहुत सारे ऐसे बेबी बोर्न हो जाते हैं जिनमें कोई ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप ही नहीं कर पाया। अब डेवलप ही नहीं कर पाया, पूरा जीवन भर बेचारा परेशान। तो लोग देखोगे आए दिन कि मान लो कोई जुड़वे इसका हाँ सुनाई बोला जाता है भारी सामान नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एकदम सही बात। उठपटांग चीज नहीं खाना, एकदम सही बात है, क्योंकि इस दौरान पर बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। तो इनमें जो न्यू यंग वन आता है वो उसमें चेंजेस आता है ना। आप अपने मम्मी पापा जैसे जैसे दिखोगे, हु बहू नहीं दिखोगे। देखो, जैसे दिखना और हु बहू दिखना दोनों में अंतर है। यहां है हु बहू का मतलब जेरोक्स कॉपी, एकदम जैसे पहले थे वही अभी भी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें चेंजेस आते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या बोलते हैं प्लांट में भी आता है, लेकिन सारा प्लांट एक जैसा दिखता है, हम लोग एक जैसा दिखता है, हम लोग एक जैसा दिख रहा है, लेकिन उनकी भी कद काठी अलग अलग है सबका। अगर कोई पता लगाना चाहे तो सबको पता चलेगा किसका बच्चा क्या है, कौन है, कितने साल तक कौन पेड़ मतलब जिंदा है। अगर पेड़ को काटो, पेड़ को काटने के बाद है ना, लेटरली काटो या हॉरिजॉन्टली काटो, हॉरिजॉन्टली काटो तो अच्छे से पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टली काटोगे देखना उसमें रिंग्स बने होंगे, जितना ज्यादा रिंग्स उतना ज्यादा साल उसका, एक रिंग 1 साल होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, बहुत सारी चीजें जिसे हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट, ये लोअर एनिमल्स में मिलते हैं। लोअर एनिमल्स मतलब यूनिसेलुलर, जनरली यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, हायर ऑर्गन। अच्छा, लोअर और हायर का मतलब क्या हुआ? लोअर मतलब इतने छोटे जिनको देखना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है, या फिर हम लोग बहुत जल्दी उनको नहीं देख पाते, है ना। जैसे हाइड्रा हो गए, ईस्ट हो गए। ईस्ट मतलब खमीर, जो हम लोग घर में भी यूज करते हैं, वो जो खाने वाला सोडा आप लोग यूज कर रहे हो, खाने वाला सोडा, खमीर जिसको हम लोग बोलते हैं, ईस्ट, वो यही है, यही है वो। और उसको अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई फीमेल का या फीमेल को मेल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर किसी कोई भी एक एनिमल, कोई भी एनिमल अगर वो अपने ही जैसा दिखने वाला यंगवन को लाना चाहता है, अपने ही जैसे दिखने वाला यंगवन को लाना चाहता है, तो एक मेल को फीमेल के साथ म्यूट होना पड़ेगा, आपस में एक संबंध बनाना पड़ेगा, तभी एक न्यू प्रोजेनी आ पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी से देख लीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए। देखते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तरीके, है ना। मोड का मतलब क्या हो गया? तरीका, है ना। टाइप्स का मतलब क्या हुआ? टाइप्स का मतलब है कि वो कितने तरह के हैं, है ना, अलग अलग तरह, ठीक है, प्रकार बोल सकते हैं। तो मोड्स का मतलब हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। यहां तरीके, वो था तरह, ठीक है। तो जो सबसे पहला यूज किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जैसे मैं बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर जितनी भी चीजें थी वो अपने दिमाग में रखना होगा तुम्हें। क्या कि उनका गैमेट नहीं होगा, क्या सिंगल पेरेंट होंगे, क्या लोअर एनिमल्स होंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, है ना। न्यू यंग वन में क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल होंगे। तो वो लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, है ना, करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला है इनका फीजन। फीजन, अच्छा एक बात बताऊं, जो जनरली मैं देखता हूं क्लास 10 वाले बच्चे लोग में कुछ डिफिकल्टी में देखा हूं, क्या फीजन और फ्यूजन में, है ना। इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, फीजन और फ्यूजन में देखो, कभी भी वर्ड आ जाए ना फीजन, FI, है ना, तो इसका मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। क्या होता है इसका मतलब? ब्रेक डाउन, टूटना, अलग होना। किसका मतलब? फीजन का मतलब, फीजन का मतलब है अलग होना, है ना। और फ्यूजन का मतलब क्या है? कंबाइन, क्या होना? कंबाइन मतलब जुड़ना। बात समझ आया? इस बात को एकदम दिमाग में भर लो, क्योंकि हम देखते हैं बार बार बच्चा गलती कर देता है, वो सोचता है कि हाँ यहां पर फीजन की जगह लिख देता है फ्यूजन, FU लिख देता है और उसका बिल पूरा सही करता है, लेकिन टीचर क्या करता है? क्यों? क्योंकि आपने यही चीज गलती लिख दिया, तो वो आगे देखेगा ही नहीं, वो समझ गया कि कहानी बना रहा होगा, सब वो ऐसे सोच लेता है। लेकिन भले तुम कहानी कितना भी अच्छा लिख दो, लेकिन तुम्हारा शीर्षक ही गलती है, तो फिर बाकी रहो।
पढ़ लिए 2 बैलों की कथा और वहां लिए 2 गधों की कथा, तो फिर कैसे होगा? तो दिक्कत की बात है ना, वहां गधे तो नहीं थे, वहां तो बैल थे। बात समझ में ना? तो इसलिए आपको ये समझना है कि आपको पहले ये वाला ही वर्ड एकदम सही लिखना है। तो फ्यूजन का मतलब होगा कुछ भी होगा, क्या होगा? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब और मल्टीप्लाई होगा, है ना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से 4 अधिक जो है ना आके जुड़ेंगे। एक नॉर्मल भाषा में थोड़ा केमिस्ट्री में लेके चलूं, केमिस्ट्री में तो वही हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। ऐसे समझ लो, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब फ्यूजन की बात हम लोग को समझ में आ गया कि फ्यूजन का मतलब क्या होगा। फ्यूजन का मतलब होगा कि जितने भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला बात आता है वो फ्यूजन की बात आती है। जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्यूजन के द्वारा अपने आप को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वो अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं न्यू यंग वन में, है ना। न्यू यंग वन में वो अपने आप को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, है ना। इसके भी 2 टाइप होते हैं, है ना। एक क्या होता है? एक होता है सिंगल, है ना। एक क्या होगा? सिर्फ फ्यूजन। एक क्या होगा? सिर्फ फ्यूजन यानी सिंगल फ्यूजन बोल सकते हैं, या फिर बाइनरी फ्यूजन कह सकते हैं। बाइनरी फ्यूजन, है ना। बाइनरी ज्यादा स्पेशल होगा, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा होगा बायो के लैंग्वेज में। और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। अब इस दोनों का मतलब समझो। देखो एक बात याद रखना, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में क्या अंतर है? बाइनरी फ्यूजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली मैं किसका बात कर रहा हूं? एसेक्सुअल करने वाले यानी लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो कभी भी बाइनरी फ्यूजन करेंगे तो एक पैरेंट अपने आप को सिर्फ 2 ही डॉटर सेल में कन्वर्ट करेगा। एक जो पैरेंट होगा, जो पैरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉटर में क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ट करेगा, बांटेगा। इसलिए इसको बोला गया बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2। बात समझ आया? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होगा? एमीबा। एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर, जानते हो ना। एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो वो अपने आप को बाइनरी फ्यूजन करवाता है। बात समझ में आ रहा है? जो एमीबा होता है देखो वो क्या करता है, जैसे मान लो ये एमीबा का ये सूडोपोडिया, ये सब तुम जानते हो, है ना। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा? कुछ समय बाद अगर तुम लोग देखोगे, देखो क्या किया, अपने न्यूक्लियस को थोड़ा एक्सपेंड किया, है ना। एक्सपेंड करने के कारण क्या हुआ कि इसका जो साइटोप्लाज्म था वो भी क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। देखो पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, अलग हो गए। बात समझ रहा है? यानी अमीबा अपने आप को ऐसे ही एक पैरेंट जो था, ये पैरेंट सेल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेंट सेल। और ये क्या है? ये है डॉटर सेल। बात समझ में आ रहा है? ये कौन है? पैरेंट सेल। और ये क्या है? डॉटर सेल। और हमेशा याद रखना कि फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो बढ़ेगा तो बाइनरी फ्यूजन में बाइनरी, बाई का मतलब क्या हो गया? 2। हमने पढ़ा, मैथ में पढ़े ना, बाई मतलब 2। तो ये एक पैरेंट जो है वो 2 डॉटर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनको और मल्टीप्लाई करना है तो ये सिर्फ 2 ही में बढ़ेगा, फिर ये 2 में बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये अपना 2 ऐसे बना लिया, फिर ये भी अपना 2। बात समझ आ रहा है? क्योंकि इनमें से क्या होता है? इरेगुलर होता है, इसलिए इस तरीके से बनाया। तो फिगर देखो ना, पता चल जाएगा। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो क्या पता चला कि ए सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है? फ्यूजन। फ्यूजन 2 तरह के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होगा कि एक पैरेंट अपने आप को 2 डॉटर सेल में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। कैसे? अपने न्यूक्लियस को वो पहले क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। और करने के बाद क्या होगा कि एक इसी का एक जो सेल, ये जो एक न्यूक्लियस था वो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको भी अलग, इसका एक अलग पार्ट मिल जाएगा और इसका अलग पार्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? हाँ हाँ, एक समय आता है इनका कि ये मतलब सिंपल सी बात ये है कि अपने आप को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन इनकी ताकत धीरे धीरे कम भी हो रही है ना। लेकिन ये फिर यहां पर आ गया, फिर ये अपना बड़ा हुआ, ये जितना जितना समय अपना जीवन जिया और जीने के बाद फिर अपने को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे चला गया। तो बढ़ता नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से बोला जाएगा तो वो नहीं बोल सकते उसको। बात समझ में आया? लेकिन कहने का मतलब ये है कि आखिर ये जीवन तो खत्म ही हो चुका है। बात समझ में आया? पास्ट तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि अब नया बना तो ये नया अपना जीवन जिएगा। नया जीवन जीने का मतलब क्या हुआ कि नया एनवायरमेंट, है ना। पुराना एनवायरमेंट तो मिला नहीं उसको, तो नए में उसको जीना है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका एग्जांपल। क्या? इसका एग्जांपल हो गया अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आ गया? इसका एग्जांपल क्या होगा? अमीबा हो गया। और देखिए और क्या क्या हो सकता है, देखिए पैरामीशियम हो गया, है ना। लिस्टमैनिया हो गया। लिस्टमैनिया जानते हो क्या होता है? कालाजार। कालाजार, है ना। ये जैसे क्या होता है? बीमारी हो जाता है ना कालाजार, उसमें भी यही मतलब इस तरह के बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन करते हैं, ठीक है। काला आजार जब हम लोग को बीमारी हो जाता है, देखोगे ये बिहार के जगह पर सबसे ज्यादा हुआ था, है ना, काला आजार।
ठीक है, तो ये किसका है, ये अपने आप को किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, बाइनरी फिजन। इसके कौन कौन से एग्जांपल होंगे, इसका एक पहला एग्जांपल होगा एमीबा, दूसरा एग्जांपल क्या होगा पैरामीशियम, और तीसरा एग्जांपल क्या होगा लैस्मीनिया। और ये दोनों के ये तीनों के तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो मल्टीपल फिजन में तो हम लोग तो एक ही का एग्जांपल लेते हैं, वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ऐसे नहीं समझ जाएगा प्लाज्मोडियम क्या होता है। ध्यान देना, जैसे प्लाज्मोडियम जो है ना कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये भी यूनिसेलुलर है। बात समझ में आ रहा है, हाँ यूनिसेलुलर है, लेकिन ध्यान देना ये मल्टीपल फ्यूजन करता है। देखो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। तो जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं वो अपने आप को कितने भाग में तोड़ेंगे, दो भाग। और जो मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होगा, अपने आप को कितने भाग में तोड़ेंगे, बहुत में। अच्छा पहले ये समझो कि प्लाज्मोडियम जो है इसका एग्जांपल अमीबा, ठीक है, और इसका प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करता है, अपने आप को मल्टीपल फ्यूजन करता है। पहले ये समझो कि प्लाज्मोडियम कैसे क्या करता है। तो सबसे पहली बात, जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये हम लोगों को मलेरिया करने में सक्षम है। मतलब मलेरिया ये करता है, हाँ मलेरिया ये करता है। मलेरिया लाता कौन है, इसको उठा के लाता कौन है, इसको उठा के लाता है वो मॉस्क्यूटो। बात समझ में, इसको उठा के कौन लेकर आ रहा है, वो मॉस्क्यूटो, जो फीमेल एंटीफिलस है। बात समझ रहा है, जो फीमेल एंटीफिलस है मॉस्क्यूटो, वो प्लाज्मोडियम को अपने दांत में लेकर आती है, अपने चोंच में या अपने उनका जो डंक है उसमें लेकर आ रही है। क्यों, क्योंकि वो गंदगी में है। तो गंदगी में ये छोटा परजीवी है, पैरासाइट है वहां पर रखा हुआ, तो गंदगी है। ये हम कोई नहीं जाने कर चाहते थे, ये तो हमको मच्छर लेकर आया, सॉरी मच्छरनी लेकर, मतलब फीमेल है वो लेकर आई। बात समझ में, तो वो गंदगी में ये था, मजे से अपना जीवन जी रहा था। इसको मतलब ही नहीं है कि हम इंसान को मलेरिया दें, उसको ठंडा दें, उसको दिमाग को प्रॉब्लम करें, उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास भेजें, इसका कोई इंटेंशन ही नहीं है। लेकिन ये ना बीच में जो एजेंट, वो मॉस्क्यूटो, फीमेल एंटीफिलस मॉस्क्यूटो, वो गई गंदगी में करते करते, अब वो जाके बैठी तो वो कुछ चुन रही थी, तो ये उसके दांत में आ गया, दांत में चोंच में जो भी समझो आप, उसके डंक में। अब वो अपने डंक में घूम रही है। अब घूमते घूमते देखिए इंसान बैठो उसके पास, अब वो जैसे ही बैठा, अब इंसान चल रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तब तक क्या अपना जो डंक है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दी, इंजेक्ट की तो ये भी आपके बॉडी के अंदर चला गया। अब जब ये चला गया तो देखिए और पूछ मतलब इसको तो अच्छा जगह मिल गया ना, बहुत अच्छा जगह, कहां, इसको ब्लड मिल गया, ब्लड में न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब ये क्या करता है, अपने बॉडी में ना तुरंत दिखता है कि भाई हम इंसान के बॉडी में आ गए, तो ये करता है अपने बॉडी में ना एक लेयर लगा लेता है, थिक कवरेज लगा लेता है ना, एक कवर अपने पास लगा लेता है। क्यों लगा लेता है, ये थिक कवरेज लगा लेता है सिर्फ डब्ल्यूबीसी बचने के लिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी चेक करते रहता है, ठीक है। निकल, अब भारी से भरकम सामान होगा तो समझेगा अच्छा मेरा ही सामान होगा, तभी तो कुछ नहीं रहा मेरे से। तो ये अपने ऊपर एक लेयर लगाने का, अब लेयर तो लगा दिया, किससे बचने के लिए, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हम लोग जानते हैं ना, सिपाही सोल्जर ऑफ द सेल, ये पढ़े हम लोग लाइफ प्रोसेस में। तो अब क्या हुआ कि ये अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे डब्ल्यूबीसी को पता ही ना चले। जैसे एग्जाम में क्या हो रहा है, एग्जाम यही हो रहा है कि बहुत सारी फीमेल क्या कर रही है, बुर्का पहन के चल जाएगी, पता ही नहीं चले कि कौन सा इंसान वहां पे एग्जाम दे रहा है। बात समझ में, ये एक तरह से बोल सकते हैं गलत तरीका है, और एक तरह से बोले कि वो तो अपना प्रथा को अपना रही है, वो दूसरी बात है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, बात समझ में आ रही है, वो बचने का एक तरीका। अच्छा अब तो और बहुत सारे लड़के भी दिमाग लगा रहे हैं क्या कि मास्क पहन लेंगे, मास्क पहनने का काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि मास्क पहन लेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन पर्सन है। बात समझ रहे हैं, तो ये भी तरह तरह का तरीका है। तो यहाँ पर वही चीज हुआ, ये अपने ऊपर क्या कर लिया, मास्क पहन लिया, कवरेज लगा दिया, किससे बच गया, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को पता चलता वही मास्क उसको खत्म कर देता, स्क्रीन भर देता अपना। लेकिन ये अपना कवरेज बना दिया कौन, प्लाज्मोडियम। अच्छा ये सोच भी लिया था कि अगर हमको मारेगा भी ना तो हम बोलेंगे हम अपने से नहीं आ, मेरे को तो लाया गया विस्फोट करवाने के लिए, लेकिन इससे कोई पूछने वाला है नहीं। क्यों, क्योंकि दरवाजा बंद है, मतलब पूरी तरीके से कवरेज है। अब ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन ले लेगा, जो हम लोग को न्यूट्रिशन मिल रहा है वो न्यूट्रिशन ले लेगा। अब क्या करेगा, ये यूनिसेलुलर एक न्यूक्लियस अब अपने आप को मल्टी न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेगा, मल्टी में, और हर मल्टी के अंदर न्यूक्लियस आ जाएंगे। बात समझ रहा है। अच्छा ये मल्टीप्लाई करते जाता इसको पता नहीं चलता कितना करना है, मल्टीप्लाई करते गया। एक समय ऐसा था ना कि इसका जो बाहर वाला पार्ट है, किस्ट बोलते हैं शायद, क्रिस्ट बोलते हैं, एक बार पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहा है, तो इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये इतना ज्यादा भर जाता है, ये फट जाता है, मतलब टूट जाता है, इसका सेल ही टूट जाता है। और जब सेल टूटा तो प्लाज्मोडियम बाहर आ गए, और बाहर आ गए तो बाहर में जितने भी सेल जा रहे हैं सबको परेशान करेंगे और हम लोग को बीमारी हो जाएगी। ये जब तक सेल के अंदर है, मतलब अपने सिस्ट के अंदर में है, तब तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, तब तक हम लोग को भी एहसास हो रहा है कि हमको मलेरिया जैसा ठंडा लग रहा है, मतलब हम लोग के बॉडी में किसी तरह का हलचल तो हो गया। चैप्टर पढ़े होंगे वाई डू वी फॉल इन में, क्लास 9 में, है ना, तो महसूस होने लगता है, लेकिन हम लोग को अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये फट के हमारे सेल के अलग अलग ऑर्गन पे जाएगा, सबसे पहले किसको पकड़ेगा, लीवर।
लीवर में चल जाता है। लीवर के सेल में ये जो पहुंचेगा ना ब्लड से होते हुए कहां पहुंचेगा, लीवर के सेल। ये लीवर के सेल को बर्बाद करेगा। लीवर के जो सेल होंगे हमारे, उसी सेल को ये बर्बाद करेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आया? तो प्लाज्मोडियम क्या हुआ, समझ आया ना? प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके सेल कितने होते हैं? एक, लेकिन एक सेल से अपने आप को क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। यानी एक सेल से, अभी हम लोग देखिए क्या, एम्यूबा एक जो पैरेंट है उससे दो ही डॉटर बनेगा, एक पैरेंट से दो ही डॉटर बनेगा। लेकिन प्लाज्मोडियम में एक पैरेंट से हजारों डॉटर, उस हजारों डॉटर से करोड़ों डॉटर। बात समझ में है? हाँ, मतलब वो बहुत अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। बाहर कब निकलता है, जब सिस्ट टूट जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा पैकिंग हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर लगे तो ये टूट जाते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकल जाते हैं तो बाहर में जितने भी अच्छी अच्छी सेल्स हैं उनको जाके पसंद कर रहा है, उनको छेड़ रहा है। बात समझ आ रहा है? जिससे हम लोग को क्या हो गई, बीमारी हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो फिजन जो हम लोग को पढ़ना था वो दो ही तरह के फिजन है ना, एक क्या है बाइनरी फिजन और एक क्या है मल्टीपल फिजन। दोनों का एग्जांपल देख लिया, जल्दी से लिख लो, क्या डाउट है तुम्हें पूछो। नफीसा, नफीसा कोई डाउट है? यस सर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो जो फ्रेगमेंटेशन है, ध्यान देना, ये स्पेशली जो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब इक्वल पार्ट्स, है ना। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंट जो है वो आपको किसमें देखेंगे, ये जो फ्रेगमेंट है वो आपको दिखाई देगा स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा, अब ये स्पाइरोगायरा क्या होता है, स्पाइरोगायरा जो है ना वो एक तरह का समझ लो कि मल्टी सेलुलर एल्गी है। एल्गी, मल्टी सेलुलर क्या है, एल्गी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर एल्गी है ये, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर एल्गी का मतलब क्या हुआ, आप लोग काई देखे होंगे, काई, काई जानते हो, हरा हरा कलर का होता है, तो वो हरा हरा कलर का जो काई है ना वही है ये, क्या वही है स्पाइरोगायरा, है ना। वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एल्गी का ही एक पार्ट है। और उसके कैसे सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर काई जो होता है, पानी के ऊपर तुम देखोगे काई जो बहुत सारे लोग फिसल गिर भी जाते हैं, है ना। हाँ तो हाँ तुम गिर थे, चलो ठीक है। तो देखो एक होता कैसा है, ये देखो इस तरीके से ना, ऐसा है इसका लेयर होता है, ठीक है। ऐसे होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब जब ये मैच्योर हो जाएगा ना, ये जब मैच्योर हो जाएगा तो एकदम ये हाफ से दो भाग में हो जाएगा, हाफ से दो भाग में हो जाएगा, एकदम हाफ, इक्वल हाफ, है ना। इक्वल हाफ होकर एक स्पाइरोगायरा ये हो जाएगा, इस तरीके से फिगर देख लेना बुक में, ठीक है। और एक हो जाएगा ये। अब क्या हुआ कि जो पैरेंट है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपने आप को दो भाग में बांट दिया। अब हर एक पार्ट, अब एक पार्ट अपने आप को क्या बनाएगा, मैच्योर बनाएगा, कितना बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ये वाला और ये वाला अपने आप को बड़ा बना लेगा, ऐसा बड़ा बना लेगा। और जब ये लोग एडल्ट हो जाएंगे, जब ये लोग एडल्ट हो जाएंगे फिर ये लोग दो भाग में टूट जाएंगे, ये लोग दो भाग में टूट जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है, है ना। यानी ये लोग अपने आप को बांटते हैं दो भाग में, एकदम इक्वल भाग में, है ना। और उसके बाद इनका ग्रोथ होता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है कि सर फ्रेगमेंटेशन भी अपने आप को दो भाग में बांट रहा है और बाइनरी फिजन भी अपने आप को दो भाग में बांट रहा है, तो एनसीईआरटी को मिल जाता है मौका। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चा लोग बोलता है अच्छा क्वेश्चन, तो लीजिए आंसर क्या, कि जो बाइनरी फिजन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टी सेलुलर में होता है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, जो बाइनरी फिजन है इसमें मैच्योर होने की कोई बात नहीं है। जैसे डॉटर सेल बना, डॉटर सेल फिर से अपना डॉटर बनाया जा सकता है, डॉटर सेल फिर से अपने आप को क्या बना सकता है, डॉटर में बना लेता है। लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन में डॉटर अपने आप को फिर से वो फर्दर डॉटर सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता। ये आफ्टर मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से वयस्क हो जाएगा, तभी वो अपने आप को अलग भाग में डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें न्यूक्लियस अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें इनका बॉडी पार्ट अपने आप को डिवाइड करता है, इसमें न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ना। और इसमें क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट अपने आप को डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट में एग्जांपल लिख देते हैं बच्चे, क्या, एमीबा, है ना, या पैरामीशियम, लिस्टमैनिया। और इसमें एक ही एग्जांपल हम यूज करते हैं, कौन, स्पाइरोगायरा। मिल गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट लिख दी। अब कितना चाहिए मैच्योर होने में? मैच्योर होने में जनरली बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन हो तो 2 से 3 महीना लगता है, 2 से 3 महीना फेवरेबल कंडीशन, है ना। कुछ कुछ होते हैं जो बहुत, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो 1 महीना के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बात समझ में आया? इसमें मैच्योर होंगे तभी अपने आप को इक्वल भाग में बांटेंगे, फ्रैगमेंट मतलब पार्ट में तोड़ देंगे,
बात समझ में आया? अच्छा, अभी तो देखो मैं कहीं से भी काट दिया, अभी जो है वो मैं कहीं से काट दिया, लेकिन जब आप 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में जब पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि स्पाइरोगायरा अपने आप को किस पार्ट से अलग करेगा। हम ऐसे ही काट दिए हैं, लेकिन तुम लोग समझ, बात समझ आया? क्योंकि अब 12th क्लास में पढ़ोगे तो हम भी पढ़ोगे ना, लेकिन यही चीज पढ़ोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? फ्रेगमेंटेशन समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, जल्दी से पढ़ लो। नफीसा, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तीसरा वो क्या है? बडिंग। क्या है? बडिंग। बडिंग का मतलब ही समझ लो क्या निकलना? बर्ड निकलना। और बर्ड का मतलब क्या है? स्मॉल बल्ज प्रोजेक्शन, है ना, स्मॉल बल्ज प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? तुम लोग ऐसे तो नहीं समझोगे। बल्ज प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है, तुम घर में बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी करते करते तुम्हारा भाई क्या होता है, माथा पे बहुत अच्छे से मार देता है, मार देता है, यहाँ पे बल्ज हो जाता है ना, फिर लेके घूमते हो, अभी कोई भी आके यहाँ बटन दबाने लगता है, क्लिक ऑन ऑफ, है ना, तो वो बल्ज हो गया। बात समझ आया? कुछ ना कुछ ऐसे नहीं होता, तो फाइनल किसी का ऐसे चलते चलते कहीं कहीं टकरा गया, टकराने के बाद हेडलाइट निकल जाता है, रात में फिर टॉर्च लेने की जरूरत नहीं है, उसी को ऑन किया, लाइट जल गया, है ना, बल्ज का होता समझ आ गया क्या होता है? बल्ज। अब देखो बल्ज में, यानी बर्ड का मतलब क्या हो गया? बल्ज निकलना, कुछ आउट ग्रोथ निकलना, है ना, इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? आउट ग्रोथ, मतलब बाहर की ओर कुछ निकलना, बाहर की ओर कुछ निकलना, उसको क्या बोलते हैं? बल्ज आउट, है ना, या फिर आउट ग्रोथ बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो बडिंग जो होता है वो जनरली, तुम लोग एग्जांपल में अगर देखोगे तो दो जगह हम लोग जनरली देखते हैं, है ना, इसका एग्जांपल के रूप में देखा जाए, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो दो है। एक हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? जिसके एक सेल हो, है ना, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसके, मल्टी सेलुलर मतलब जिसके बहुत ज्यादा सेल हो। बात समझ में आया? हम लोग मल्टी सेलुलर है क्योंकि हमारे बहुत सारे सेल हैं। तो अगर कोई यूनिसेलुलर का एग्जांपल देने बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट। क्या बोलेंगे? ईस्ट, मतलब खमीर, है ना, खमीर, ठीक है। ये क्या है? इसको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन फंगी बोलते हैं, नॉन ग्रीन, एक तरह का फंगस ही है, फंगस नहीं बोलते हैं, नॉन ग्रीन। जो बड़ी दिखाता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर में आता है कौन? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। और हाइड्रा एक तरह का क्या है? एनिमल किंगडम में आता है, ये एक तरह का एनिमल है, बहुत छोटा, है ना, हाइड्रा क्या है? एक तरह का एनिमल है। अब ये दोनों लोग अपने को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो ध्यान देना कि ये जो ईस्ट है, ध्यान देना, जो ईस्ट है वो क्या होता है? जैसे मान लो ये है उसका न्यूक्लियस है, तो ये क्या करता है? इसके बॉडी पे ना यहां पर अलग से बल्ज आउट, बल्ज आउट निकलता है। ये बल्ज आउट इतना आगे बढ़ जाता है कि आगे आने के बाद ये क्या करता है कि अपने आप मल्टीप्लाई कर लेता है ना, फिर यहीं से क्या वहां से आपको बल्ज आउट निकलेगा, फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई करेगा। फिगर में आ रहा हूं, लेकिन तुम, है ना, कौन एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है, तो इसका नाम बल्ज क्या होता है? हल्का सा ऐसे निकला है, ऐसा ऐसा निकला। फिर क्या होगा? फिर अगर तुम लोग देख इस तरीके से, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, ऐसा मैच निकला, और ये मैच्योर हो जाएगा, डिटैच होने के बाद ये भी ये सॉइल में हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा बल्ज निकला, और यही बल्ज धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना। एक जगह ऐसे समय आ गया, क्या हुआ? तो यहां से यहां से कट के डिटैच हो, फिर जब ये होगा तो फिर मेरी बात समझ में नहीं, जो बड़ी ना किसमें बर्ड निकलता है, बर्ड किनारे उठा हुआ, और यही भी धीरे धीरे होगा इसका, और ये ग्रोथ होकर आगे जाकर फिर बड़ा होने के बाद ये अटैच हो जाएगा। इन सब दूसरे को याद नहीं, ठीक है, इन सबको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इनका ग्रोथ हो रहा है। बात ये भी देखो, इसमें भी क्या है? ईस्ट होगा, वो भी इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है कि हम लोग जो डोसा इडली ये सब जो डालते हैं, तो ये क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर देता है, इसलिए आपका जो डोसा है वो पफ हो जाता है, खुल जाता है ना, में इसको बनाने में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? नॉन ग्रीन क्या है? खाना नहीं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। कितने मोड के बारे में पढ़े? एक पढ़े फ्रेगमेंटेशन के बारे में और बर्डिंग के बारे में, है ना, क्लास में आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है? नफीसा तुमको इसमें कोई डाउट है? नो सर।